अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसके हर एक लफ्ज़, हर एक वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अगर उसका मतलब हमें पता होगा तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान काम है। तो चले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, सीखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास है इफ़ सी डी, सबसे पहले सी डी आया जी, ये सी डी, इससे क्या मुराद है जी? सी डी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये एक लाइन है। लाइन किसे कहते हैं जी? अब एक नई बात आ गई, लाइन। लाइक ये इस तरह की लाइन है, दोनों साइड पे एरो लगे, इससे मुराद इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन सी डी, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट लिए गए हैं। फ़र्ज करें इधर हमने सी ले लिया और इधर हमने डी ले लिया अकॉर्डिंग टू फिगर। तो सी डी एक ऐसी लाइन है जिसके एंडिंग पॉइंट नहीं है और लाइन के ऊपर हमने सी डी दो पॉइंट्स लिए हुए हैं। इज राइट बाइसेक्टर, एक दूसरी बात इसके अंदर है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर से क्या मुराद है जी? हमारे पास कोई लाइन हो, कोई साइड हो, तो उसको जब हम उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर, उसके ऊपर हम कोई भी लाइन ले लेते हैं ना, तो वो राइट बाइसेक्टर बनती है जब उसके उस वक्त जब उसके हम मिड से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर, इस ए बी के ऊपर हमने ये राइट बाइसेक्टर गिराया सी डी। अगर फ़र्ज करें कि ए बी हमारे पास जो दो हमारे पास पॉइंट हैं एक लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है जी? लाइन सेगमेंट मैंने पहले बताया हुआ है, लाइन सेगमेंट एक लाइन से लिया गया एक टुकड़ा है, सेगमेंट टुकड़े को कहते हैं। तो एक लाइन है, उसके एंडिंग पॉइंट नहीं होते, तो उसके दरमियान में से या कहीं से भी हमने छोटा सा पीस उठा लेते हैं, उसको लाइन सेगमेंट का नाम दे देते हैं। फ़र्ज करें कि ये एक लाइन है हमारे पास, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ए बी एक पीस इसके अंदर से उठा लिया, तो ये हमारे पास जो ये पीस हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, मैं बड़ा करके लिख दिया, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया। अब लाइन सेगमेंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन ले लेते हैं ना, तो वो हमारे पास होता है राइट बाइसेक्टर। लाइक ये हमने ले लिया, एक लाइन ले ली, ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका नाम अकॉर्डिंग टू फिगर सी डी, ठीक हो गया, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट को नाम दिया ए बी का। और यहाँ पर अगर हम सी डी के ऊपर कोई पॉइंट ले लें क्यू, तो इसको अगर ए से ऐसे मिला दें और बी को इससे मिला लें, तो ये बात हम पहले भी थ्योरम में भी देख चुके हैं कि जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ से लेकर जो पॉइंट होता है राइट बाइसेक्टर के ऊपर, उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है ये भी सवाल माइंड में आता है। क्यों इक्वल? इसलिए क्योंकि ये जो लाइन बाइसेक्टर सेगमेंट है, इसके ऊपर जो हमने लाइन ली है राइट बाइसेक्टर, तो ये इसको मिड से पास कर रही है। जब मिड से पास करेगी तो डिस्टेंस जाहिर है इक्वल होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अब इस स्टेटमेंट को सीखते हुए, समझते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि मेजरमेंट ओ ए जो है, लाइन सेगमेंट ओ ए, मतलब ओ से लेकर ए तक ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस जो कहता है किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखें, जब इस राइट बाइसेक्टर लाइन, राइट बाइसेक्टर ने जब इसको पास किया तो ये मिड से पास हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये क्या है? ओ बी। तो सिंपल हम इसके साथ लिख लेंगे मेजरमेंट ओ बी, ठीक हो गया। बड़ा आसान काम है, अगर आपको राइट बाइसेक्टर की समझ आती है तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ ले। नेक्स्ट कहता है कि मेजरमेंट ए क्यू, मतलब ए से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है, ये लाइन है, ये किसके इक्वल हो सकती है? ये क्यू से लेकर बी तक। क्यों? क्योंकि राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है ना, वो इसके लाइन सेगमेंट के एंडिंग जो पॉइंट है उससे इक्वी डिस्टेंस होता है। अगर वो इक्वी डिस्टेंस होता है तो सिंपल इससे मुराद ये हुई कि वो इक्वल फासले पर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम सिंपल इधर कह सकते हैं मेजरमेंट क्यू बी इसके इक्वल आता है। अब सवाल ये पहला होता है कि क्यू इधर लिया गया है, अगर पॉइंट इधर होता तो फिर, तो पॉइंट इधर भी ले लें, इधर भी ले लें, जिधर मर्जी ले लें। लाइक आप पॉइंट इधर लेना चाहते हैं, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, जिधर मर्जी ले लें। जब इसको इससे मिलाएंगे, इस लाइन को ऐसे फर्ज करें, ये हमारे पास सिनेरियो ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए भी है। तो फर्ज करें पॉइंट इधर आ जाता है, तो जब ए को इससे मिलाएंगे और बी को इससे मिलाएंगे तो फिर भी एक भी डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि जब हमने राइट बाइसेक्टर इसमें लिया हुआ है ना परपेंडिकुलर ऐसे,
वो परपेंडिकुलर जो राइट बाई सेक्टर ऐसे लिया हुआ है वो मिड पॉइंट पे है। जब मिड पॉइंट पे होगा तो सिंपल जहाँ से मर्जी जौन सा मर्जी पॉइंट इसमें ले लें, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी जिधर से मर्जी ले लें, तो वो इसके इक्वी डिस्टेंस पर होगा तो वो पॉइंट भी यही रिजल्ट देगा। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।